जय हिंद एंड वेलकम टू फोर्स डिफेंस एकेडमी। आज हम बात करेंगे कार्बन टैक्स के बारे में। तो ये क्या है, इसके बारे में इंडिया का क्या कहना है, दूसरी कंट्रीज का क्या कहना है, वी विल डिस्कस एवरीथिंग अबाउट इट। कार्बन टैक्स जो है एक ऐसा टैक्स है जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन पर लगाया जाता है। ठीक है, नाउ व्हाट इज इट। बहुत सारी चीज़ें प्रोड्यूस करने में ग्रीन हाउस गैसेस का निकलना होता है एज बाय प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल कोल इंडस्ट्रीज जो है इंडिया में, तो अगर कोल का यूज़ हो रहा है किसी चीज़ को मैन्युफैक्चर करने में तो उससे एनवायरनमेंट डिग्रेड हो रहा है ऑफकोर्स। तो ऐसी चीज़ों पर ये टैक्स लगाया जाता है ताकि कंपनीज जो हैं ऐसी चीज़ों का यूज़ बंद करके ऑल्टरनेटिव रिन्यूएबल चीज़ें ढूंढ लें जिससे इन्वायरमेंट को नुकसान ना हो, है ना। Now, this tax will make carbon based fuels expensive। तो कार्बन बेस्ड फ्यूल्स जितने भी हैं उनको एक्सपेंसिव बना देगा, जो भी फैक्ट्रीज में लगते हैं। तो उसकी जगह जो भी कंपनी फैक्ट्री ओनर्स हैं वो कार्बन बेस्ड फ्यूल्स को हटा के कुछ ऑल्टरनेटिव ढूंढ लेंगे, जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, जो कि रिन्यूएबल हो, है ना, जिससे जो है हमारा ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज का प्रॉब्लम हो रहा है ग्रीन हाउस गैसेस के कारण, वो नहीं होगा, बिकॉज ग्रीन हाउस इमिशन विल रिड्यूस। नाउ क्या क्या पॉइंट्स आप इसमें बोल सकते हैं अगर आपसे पूछा जाए तो। कार्बन टैक्स जो है कंपनीज को एनकरेज करता है इको फ्रेंडली पे शिफ्ट होने के लिए, फ्रॉम नॉन रिन्यूएबल टू रिन्यूएबल पे शिफ्ट होने के लिए। इनिशियली कार्बन टैक्स जो है वो 1990 में इंप्लीमेंट किया था। बहुत कम कंट्रीज में इंप्लीमेंट हुआ था, ये सिर्फ नॉर्वे, डेनमार्क, जर्मनी ही थी। अभी जो है अप्रॉक्सीमेटली 40 कंट्री में जो है ये इम्प्लीमेंट हो चुका है। अब कार्बन टैक्स इम्प्लीमेंट होने के मिक्स्ड रिजल्ट्स हैं। कैसे, एक कंट्री है दैट इज डेनमार्क जहाँ पे कार्बन टैक्स होने से फायदा हुआ है, वहीं दूसरी कंट्री है नॉर्वे जहाँ पर इतना फायदा नहीं हुआ है, इतने एमिशंस रिड्यूस नहीं हुए हैं। तो इसके जो है मिक्स्ड रिजल्ट्स आते हैं, बट वी शुड ट्राई। वाई? बिकॉज कार्बन जो है अगर कम हो रहा है हमारे एटमॉस्फेयर में तो एनीवेज इट इज़ गुड। तो अगर इतने ज़्यादा रिजल्ट ना भी मिल रहे हो तो भी वी शुड गिव इट अ ट्राई। अब इंडिया के पास कार्बन टैक्स नहीं है, बट उसके पास है कोल सेस, तो वो ये लगाता है एज एन इनडायरेक्ट कार्बन टैक्स ओनली। तो कोल सेस इसलिए क्योंकि मेजॉरिटी फैक्ट्रीज इन इंडिया यूज कोल, है ना, तो इसलिए दैट इज वाई द टैक्स इज नोन एज कोल सेस। As some countries have a carbon tax, some people started to shift the manufacturing based on। अब देखो लोग तो होते हैं जुगाड़ू, उनने क्या किया, जैसे फॉर एग्जांपल इस कंट्री में कार्बन टैक्स है लेकिन दूसरी कंट्री में नहीं है, तो वो क्या करने लगे कि अपनी जो फैक्ट्रीज हैं वो उनकी कंट्री से छोड़ के दूसरी कंट्री, ऐसी कंट्री में लगाने लगे जहां पर कार्बन टैक्स उनको नहीं लगेगा। तो अब ये चीजें जो है यूरोपियन यूनियन, यूएसए को पता पड़ा। नाउ वन थिंग अबाउट देम इज दे आर लिटरली डबल स्टैंडर्ड कंट्रीज, हिपोक्रेटिक कंट्रीज। व्हाई आई एम टेलिंग सो, EU और US डेवलपिंग से डेवलप्ड होने तक के पूरे टाइम में इन्होंने 79% ऑफ कार्बन गैस इमिशन किया है, ग्रीन हाउस गैस इमिशन किया है, तो उनका कंट्रीब्यूशन इतना ज़्यादा है। अब जब वो डेवलप हो चुके हैं, अब जब वो अफोर्ड कर सकते हैं ऑल्टरनेटिव मेजर्स पे लाने के लिए, तो वो बहुत ज़्यादा इको फ्रेंडली और क्लाइमेट फ्रेंडली बन रहे हैं। बट व्हाट अबाउट द डेवलप्ड, व्हाट अबाउट द नेशन जो डेवलप्ड नहीं हुए हैं, ठीक है। तो EU और US कार्बन टैक्स तो चलो ठीक है, कार्बन टैक्स इज फाइन टिल द टाइम जब वो टैक्स आपकी कंट्री में आप खुद लगा रहे हो। अब ये लोग एक बॉर्डर टैक्स ले आए हैं ना। व्हाट इज बॉर्डर टैक्स, ठीक है, इधर लिखा होगा कहीं पे कार्बन बॉर्डर टैक्स। अब ये टैक्स क्या है, ये ऐसा टैक्स है कि हर वो कंट्री के इंपोर्ट्स, मतलब फॉर एग्जांपल समथिंग इज बीइंग इंपोर्टेड फ्रॉम इंडिया टू USA, है ना, अगर उस चीज को बनाने के लिए यहाँ पर, गेटिंग माई पॉइंट, फॉर एग्जाम्पल वी आर इम्पोर्टिंग अ क्लोथ और एनीथिंग मेटल वगैरह रिलेटेड, एनी वेपनरी और एनी ऑफ द स्टफ दैट इज बीइंग इम्पोर्टेड टू USA और यूरोपियन यूनियन। तो कार्बन बॉर्डर टैक्स के तहत अगर इंडिया में वो प्रोडक्ट किसी भी कार्बन फ्यूल से लेके बनाया गया है तो उस पे एक कार्बन बॉर्डर टैक्स भी लगेगा, ठीक है। तो डज नॉट मैटर अगर आप कार्बन टैक्स लगा रहे हो, नहीं, ये लोग बॉर्डर टैक्स भी लगाएंगे अगर आपने कार्बन फ्यूल से यूज करके कोई भी चीज बनाई हो तो। नाउ इंडिया जो है इस चीज का सपोर्ट नहीं कर रहा है। व्हाई? बिकॉज USA और EU ने डेवलप्ड होने तक इस चीज को बहुत ज्यादा मतलब एक्स्ट्रा यूज किया है, बहुत सारे फ्यूल्स को एक्स्ट्रा यूज किया है। ग्लोबल वार्मिंग में जितना द कंट्रीब्यूशन USA और यूरोपियन यूनियन का है शायद ही किसी और कंट्री का हो। नाउ दैट दे आर डेवलप्ड, दे आर लिटरली इम्पोजिंग सैंक्शंस ऑन अदर कंट्रीज, इम्पोजिंग टैक्स ऑन अदर कंट्रीज ऑन देयर प्रोड्यूसर्स, ताकि उनको प्रॉफिट कम हो, ठीक है। नाउ India and other countries oppose carbon border tax because it is against World Trade Organization rule। सबसे पहले तो World Trade Organization WTO के रूल्स के अगेंस्ट है और डिस्क्रिमिनेटरी है डेवलपिंग कंट्रीज की तरफ। ये तो डेवलप हो गए हैं तो इनको तो कोई इतना वो नहीं है, बट डेवलपिंग कंट्रीज इतनी जल्दी इतना ऑल्टरनेटिव नहीं ढूंढ सकते हैं एंड इट इज डिस्क्रिमिनेटरी टुवर्ड्स देम। नाउ डेवलप्ड कंट्रीज जो है वो 79% ऑफ द हिस्टोरिकल कार्बन इमिशन के रिस्पॉन्सिबल है, ऑलमोस्ट 80%। नाउ दैट इज अ लॉट।
अब 80% आप कार्बन एमिशन कर चुके हो जब आप डेवलप हो रहे थे तब। अब जब आप डेवलप हो चुके हो तब आप दूसरी जो कंट्रीज डेवलप होना चाहती हैं उनके डेवलपमेंट में हार्म लगा रहे हो। कार्बन टैक्स हर कंट्री का खुद का अलग वर्ड्स ओके, बट कार्बन बॉर्डर टैक्स इज टू मच, ठीक है। तो आप ये सब बोल सकते हो ना। हम इसमें कंक्लूड कर सकते हैं कार्बन टैक्स ऑन बिजनेसेस एंड इंडस्ट्रीज को लगाना थोड़ा बेनिफिशियल आइडिया है, जिससे कंपनीज जो है इंडिजिनियस कंपनीज अपना अपना कंट्रोल कर सकती हैं, ऑल्टरनेट मेजर्स पर शिफ्ट कर सकती हैं। इससे ग्रीन हाउस गैस इमिशन रिड्यूस होगा और कंपनी जो है इको फ्रेंडली में शिफ्ट हो जाएंगी। So this was all for carbon tax and carbon border tax. If anything like this pops up in your interview or your GD, you have a lot of points to speak. And for more such informative videos, subscribe to our channel and keep watching. Jai Hind.